हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल में आपको साइंस और मैथ के डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेंगे, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस आपको दिया जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके मेरे इस चैनल के द्वारा, और आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो, एक ऐसा वीडियो मिल सके जिसमें आपके काम की सभी चीजें हों। आपको एक काफी अच्छे से आपको क्या कहते हैं आपकी तो मैं आज आपके सामने क्लास 10 केमिस्ट्री का कुछ चर्चा करने वाला हूं। इसमें मैं आपको क्या कहते हैं आज से मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास में आज से मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आपका सिलेबस है उसमें आपको केमिस्ट्री में कुल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपका पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है। तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। और चौथा पांचवा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे क्या कि आपका जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, उसके हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसे बैलेंस कैसे करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल रिएक्शंस है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, और काफी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसे आप नोट कर सकते हैं कि आपका 5 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जिसमें से मैं आज आपको पहला चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें जो सबसे पहला बात आता है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि दूध का जमना या दूध का खट्टा होना या भोजन का पचना, ये सब जो है ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक। तो अगर हम उसका एक डिफिनेशन देखें, करेक्ट डिफिनेशन, तो वो इस तरीके से होगा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब अगर आप 2 या 2 से ज्यादा कोई सब्सटेंस को आप एक जगह रखते हैं, मिलाते हैं, तो वो दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसका की प्रॉपर्टीज उस पहले वाले दोनों सब्सटेंस से क्या होगा, काफी भिन्न होगा। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इस केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता, ना ही कोई पुराना एटम आपका डिस्ट्रॉय होता है। सिर्फ क्या होता है कि 2 सब्सटेंस या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का जो भी एटम है वो आपस में रीअरेंज होकर के एक नया एलिमेंट फॉर्म करता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूं, C+O2 gives you CO2, ठीक। तो इसमें मैंने क्या लिखा, कार्बन लिया, उससे मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और मैंने उसमें क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो मेरे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कार्बन इधर भी है, कार्बन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है। अंदर क्या आया, ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन में जुड़ गया और एक नया सब्सटेंस बना लिया, ठीक। तो यहाँ पर हुआ है क्या कि ऑक्सीजन का जो 2 मॉलिक्यूल है ये आपस में 2 एटम जो है वो टूट करके कार्बन के साथ ऐड हो गए। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज। यहाँ पे देखिए आप, एटम चेंज नहीं हो रहा, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। सिर्फ एटम का एक रीअरेंजमेंट हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन निकला और इस कार्बन के साथ जुड़ गया और एक नया सब्सटेंस बनाया, जिसका अपना एक खुद का एक नया प्रॉपर्टीज है, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक। तो एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए कि जो मैंने ये चीज लिखा है, इसे क्या कहते हैं, इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक। तो ये केमिकल इक्वेशन है क्या और कैसे लिखते हैं और इसे बैलेंस कैसे करते हैं, इसे हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्विंग इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग एक खास सिंबल और एक केमिकल फॉर्मूला के द्वारा जब हम एक रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक। और देखिए केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, देखिए केमिस्ट्री एक लैंग्वेज है। ठीक, जैसे आपका मैथ, साइंस, आपका क्या हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब एक लैंग्वेज होता है। उसी तरीके से केमिस्ट्री भी एक लैंग्वेज है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन को, प्रकृति में होने वाली किसी भी घटनाओं को सिंबल्स एंड फॉर्मूला के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो केमिस्ट्री अगर सीखना है तो हमें केमिकल इक्वेशंस, उसके फॉर्मूला और उसके सिंबल्स तो हम लोगों को आने ही चाहिए। ठीक। अगर आप लोग केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं जानते, और आप लोग केमिकल फॉर्मूला और अगर सिंबल अगर लिखना नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक। ये सारी चीजें, सिंबल्स और फॉर्मूला, ये सब आपने क्लास 9 में आपने पढ़ी होंगी। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला और सिंबल्स आता है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक। तो चलिए, केमिकल फॉर्मूला यानी इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, किसके द्वारा, उस सब्सटेंस के सिंबल्स एंड फॉर्मूला के द्वारा। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एक सिंपल सा एक लैंग्वेज है। इसमें कहने का मतलब है कि जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन में हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए दो सब्सटेंस है, कार्बन, एक ऑक्सीजन, और क्या बना, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगर हम लोग इस लैंग्वेज को केमिकल लैंग्वेज में लिखें, यानी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दो सब्सटेंस है यहाँ पर। ठीक, तो पहला है कार्बन, कार्बन का सिंबल C, और ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड करना, ऑक्सीजन के साथ, तो लिखेंगे O2 गिव्स, क्या फॉर्म हुआ, तो CO2। ठीक, तो ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा है इसका ये केमिकल इक्वेशन के रूप में नोटेशन है, और इसी लिखने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक का अगर हम लोग रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अगर हम लोग इसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, जिंक का सिंबल Zn प्लस H2S, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 गिव्स यू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो ये हो गया क्या, केमिकल इक्वेशन को बनाने का तरीका। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इस केमिकल रिएक्शंस में हम कुछ और भी एग्जांपल लेकर देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, सल्फर
is burned with oxygen to give sulfur dioxide. इस लैंग्वेज को अगर हम लोग केमिकल लैंग्वेज में लिखे, यानी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर दो सब्सटेंस है, एक सल्फर है और दूसरा ऑक्सीजन है। सल्फर एंड ऑक्सीजन, जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जलाते हैं, बर्न यानी हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक, तो ये क्या है? इसका एक केमिकल इक्वेशन है, यानी केमिकल लैंग्वेज में इसका रिप्रेजेंटेशन है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, दो सब्सटेंस जब आपस में मिल रहा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक, और रिएक्शन के बाद जो इधर एरो के इस साइड जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन है क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक? तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो देखते हैं हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में दो अलग अलग सब्सटेंस, जो दो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और उस नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टी अपने पहले वाले दोनों सब्सटेंस से क्या होता है? बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कोई भी नया एटम या मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? पुराने मॉलिक्यूल्स या पुराने एटम आपस में रीअरेंज होते हैं और एक नया प्रोडक्ट या नया एक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक, उसके बाद जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, और उस रिप्रेजेंट करने के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, इस इक्वेशन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्टेंट होता है। जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो है वो आप जैसे सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को पहुंच सके, ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और क्यों जरूरी होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि कितने तरीके का केमिकल इक्वेशन होता है, उस सबका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उसे हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।